नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ें। मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम सादात कराम और हाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम आज के पुरफ़ितन दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, तकफ़ीरियत के माहौल में, फ़िरक़ावारियत के दौर में, ख़ारजियत और नासबियत के दौर में हम ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने सुनाने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो बानियान हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार के ज़िक्र की ये पाक महफ़िल और मजलिस सजाई है, अल्लाह उनके घर को सजा दे, अल्लाह कारोबार में बरकत दे, रिज़्क़ में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, मोहब्बत अहले बैत में बरकत दे। और आप भी दूर दराज से कुर्ब व जवार से सफ़ेद दाढ़ियों वाले भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, घर में माएँ बहनें बेटियाँ बाजियाँ भी हैं, जो भी जहाँ से चल के आए अल्लाह सब की जोड़ियाँ भर के भेजे। अल्लाह कोई गम ना दे गम हुसैन के सिवा। आप अगर अपने आप पे गौर करें, ज़रा गोताज़नी करें, इसके ऊपर तदब्बर करें तो आपको पता चलेगा कि आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं कि आज कल के हालात में, आज कल के माहौल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अहले बैत अतहार की मार्फत अता कर दी। आप अपने कुर्ब व जवार में देखें, दाएं बाएं देखें कि किस तरह लोग मुहर्रम के अय्याम में अपने कारोबार में बिज़ी रहते हैं, अपनी जॉब में बिज़ी रहते हैं, बल्कि 9 और 10 मुहर्रम को जो हॉलीडेज़ होती हैं, छुट्टियां होती हैं सरकारी तौर पे, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं। अब 9 और 10 मुहर्रम को पिकनिक मनाने वालों को क्या खबर कि हुसैन किसे कहते हैं। तो आजकल के नफ्सा नफ्सी के दौर में, मादियत के दौर में, अगर अल्लाह ने आपको इस घर की मार्फत दे दी है, इस घर की पहचान दे दी है, इस घर की नौकरी अता कर दी है, चाकरी अता कर दी है, तो इसी बात पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने मानने वालों में रखा है, मुनकरों में नहीं। अहले बैत अतहार का नाम लें तो हर बंदा चौक में खड़े होकर, बाजार में खड़े होकर कहता है कि शिया ठेकेदार है। हम भी मानते हैं अहले बैत को, वो भी अहले बैत को मानने का क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। वो भी अहले बैत को मानने का दावा करते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि 18 जेठ को क्या हुआ था। बड़ी अजीब बात नहीं, जिनको मुहर्रम के पहले अय्याम में बाप दादा के उर्स याद आ जाएं, वो कहते हैं हम अहले बैत को मानते। कारी साहब, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते। अगर अहले बैत को मानते हो, अहले बैत के दुश्मनों से तल्लक को तोड़ना होगा, वास्ते तोड़ने होंगे, तेरे कुछ नहीं लगते। जो अहले बैत का हो जाए गैर भी हो क्या मेरा है, और जो अहले बैत का नहीं तेरा बाप भी हो क्या मेरा नहीं। जब तक तेरी दोस्ती और दुश्मनी का म्यार अहले बैत नहीं बन जाते, तब तक चौक में खड़े होके ये ना कहना कि मैं अहले बैत को मानता हूं। अहले बैत को मानना कोई खाला जी का घर है। अहले बैत को मानना कल भी मुश्किल था, अहले बैत को मानना आज भी मुश्किल है। अगर अहले बैत को मानना है उस तरह जिस तरह मानने का हक है, मुनाफिकों की तरह नहीं। मुनाफिकों की तरह मानेंगे तो फिर कोई मसला नहीं। अगर उस तरह मानेंगे जिस तरह मानने का हक है तो फिर गोलियों के लिए तैयार हो जा, फतवों के लिए तैयार हो जा, सोशल बाइकाट के लिए तैयार हो जा, पाबंदियों के लिए तैयार हो जा, बम धमाकों के लिए तैयार हो जा, फतवों के लिए तैयार हो जा, किरदार कुशी के लिए तैयार हो जा। तेरे घर से मुखालफत शुरू होगी। एक गैर सियासी जुमला देता हूँ, आपने देखा ही होगा मुल्क पाकिस्तान की हमारे 1.5 साल से जो हालात चल रहे हैं,
जो सिचुएशन है आपके सामने है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सारी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, सारा कुछ आप देख रहे हैं कि नहीं। वो भी छोड़ गए जो कहते थे कोई मेरे सर में गोली भी मारे नहीं छोड़ूंगा, नहीं समझ रहे। जो पहले दौर के साथी नहीं थे वो भी छोड़ गए। तो वजूहात क्या थी? वजूहात दो तीन ही थी। दूसरी तरफ से या टिकट का वादा हुआ होगा या मिनिस्ट्री का वादा हुआ होगा, चलो हम हुस्ने ज़न रखते हैं, डराया गया होगा, धमकाया गया होगा, कैद करने का इंदिया दिया गया होगा, यही थी ना वजूहात। बोले यार, बिल्कुल यही फार्मूला बनु उमैया की हुकूमत ने अहले बैत के कारकुनों पे यही फार्मूला अप्लाई किया था। पहले अली अलैहिस्सलाम के गुलामों को उन्होंने माल की ऑफर की, ओहदों की ऑफर की, जगीरों की ऑफर की, वो उन्होंने ठुकरा दी। फिर डराया गया, फिर धमकाया गया, फिर कैद किया गया। लेकिन पता नहीं वो कौन सा नशा चख लिया था मीस में तमार ने, वो कौन सा राज पा लिया था। यार इसको या बंद कर दें, इसको बंद कर दे, मुझे नहीं चाहिए, बंद कर दे भाईजान, छोड़ दे इसको, ये बंद कर दे। पता नहीं वो कौन सा इश्क देख लिया था हुजर इब्ने अदी ने, वो कौन सी हकीकत जान ली थी हजरत मिकदाद ने, हजरत सलमान ने, हजरत बिलाल ने। उन्होंने अहले बैते तहार की मोहब्बत में, मवद्दत में गर्दनें तो कटवा दी, बाजू तो कटवा दिए, फांसियों पे चढ़ के झूले तो ले लिए, लेकिन किसी एक अली के गुलाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा था मेरा अली से कोई ताल्लुक नहीं। ओए मान ले, अगर कारकुन मीस में तमार जैसे हो तो लीडर अली इब्ने अबी तालिब जैसा होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस घर को मानना खाला जी का घर है? आप अहले बैत के दुश्मनों को एक्सपोज करेंगे, नंगा करेंगे, तो लोग आपके गले में फूलों के हाथ डालेंगे ना। एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। और रह गई बात कुरान वाली, मेरे सर पे कुरान रखो, ये कुरान को भी नहीं मानते, ये हदीस को भी नहीं मानते। हाँ, ये मानते अपने बाबों को, ये मानते किस्से कहानियों को, कुरान हदीस का फकत नाम लेते हैं, मानते नहीं। आपको याद होगा कराची मनाजरा में मैं कुरान ही तो पढ़ रहा था यार, कुरान नहीं पढ़ रहा था तो कुरान के मुकाबले में बाबे पेश कर रहा था। तो इसका मतलब है कि इनका सारा अकीदा कुरान हदीस के खिलाफ खड़ा है। इनका ना कुरान से ताल्लुक है ना कुरान वाले से कोई ताल्लुक है। आप तो अहले बैते तहार के बारे में कहते नहीं, ये हुजूर की आल की नहीं मानते। ओ भाइया, ये तो अल्लाह की भी नहीं मानते। अल्लाह के यहाँ अफजलियत का मदार कुछ और है, मौलवी साहब के यहाँ कुछ और है। मुस्तफ़ा के यहाँ अफजलियत के मनाबे, टर्म्स एंड कंडीशन, शराइत वाजबात और हैं, मौलवी साहब के पास और है। तो हम कहते यार अल्लाह के कुरान की मान लो, कम अज कम मुस्तफ़ा के फरमान की मान लो। ये जो असल सुन्नियत है ना, असल सुन्नियत, अहले सुन्नत पता किसे कहते हैं? हजूर की सुन्नत वाले। नहीं समझे? आप कहते नहीं अहले बैत, तो उसका क्या मतलब है? घर वाले यार, हजूर के घर वाले, अहल हदीस, हदीस वाले। यानी इस उम्मत में दो तबकात हैं बिलखसूस इस उम्मत में। एक अहल हदीस, उनका दावा है कि हम हजूर की हदीस वाले हैं। दूसरा तबका है अहले सुन्नत, उनका दावा है कि हम हजूर की सुन्नत वाले हैं। हदीस किसे कहते हैं? हदीस उसे कहते हैं जो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी अल्लाह वाली जुबान से इरशाद फरमाया ना, वो है हदीस। और जिस पे प्रैक्टिकल, जिस पे अमल करके दिखाया, वो है सुन्नत। वो क्या है? सुन्नत। तो इसका मतलब है कि अहले सुन्नत वो हुए जिन्होंने हजूर की सुन्नत को फॉलो किया, मौलवी साहब की नहीं। नहीं समझ रहे मेरी बात? आप ऐसा करें, ये जुमा पढ़ लें, ये जो आने वाला जुमा है, ये जुमा पढ़ें। ये वैसे फिकी मसला होता है, लेकिन फिर बंदा किस किस बंदे को समझाता फिरे। वो कहेंगे जी हजरत साहब खिताब कर रहे थे, अजान हो रही थी, अजान का भी उन्होंने एहतराम नहीं किया। चलो हम एक सुन लेते हैं। आप मौलवी साहब आपको कहेंगे हुआ यूं
कि आका अलैहिस्सलाम खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे हैं, यकायक अचानक सडनली मस्जिद नबवी के हाल में हसनैन करीमैन तशरीफ ले आए। आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत रोक दी, मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, हसनैन करीमैन को उठाया, गोद में बिठाकर फिर अल्लाह की इबादत शुरू की। हो सकता है मौलवी साहब कहें कि भाई ये खुतबा कौन सा अल्लाह की इबादत है, आप झगड़ा ना करें, लड़ाई ना करें। आप कहें चलो ठीक है यार, खुतबा इबादत नहीं, सजदा तो इबादत है ना। तहारतों के तकद्दुस का ज़हन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है, मेरे हबीब सजदे को जरा लंबा कर दे, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। अब आका अलैहिस्सलाम जब नमाज अदा फरमा रहे हैं, बड़ी खास बात समझाने लगा हूं, जब नमाज अदा फरमा रहे, हसनैन करीमैन पुश्त पे सवार हो रहे, आका अलैहिस्सलाम सजदे को तूल दे रहे हैं, ये हदीस है? ओ ये सुन्नत है यार। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सुन्ना? The act of the holy prophet that is called as-sunnah। आका अलैहिस्सलाम ने जो अमल किया ना, अमल, उसे सुन्नत कहते हैं। जो इरशाद फरमाया वो हदीस है। इसका मतलब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती है कि जब पाक सैयदा अपने बाबा जान को मिलने के लिए तशरीफ लाती, आका अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते। ये जो पाक सैयदा की आमद पे हजूर खड़े हो रहे हैं, वकामा इलैहा, ये हदीस है? और बोलो यार की हो गया जी, वो सुन्नत है यार। दरवाजे तक जा रहे हैं, सुन्नत, हाथ पकड़ते हैं, सुन्नत, चूमते हैं, सुन्नत, अपनी निशिस्त पे बिठा के पास खड़े हो जाते हैं, सुन्नत। और अहले सुन्नत, ओए होए, हजूर की सुन्नत वाले। तो पता चला सुन्नी वो नहीं जिसकी दाढ़ी लंबी है, सुन्नी फिर वो ना हुआ जिसके रंग बिरंगे इमामे हैं। सुन्नी कौन है? सुन्नी वो है जो हसनैन करीमैन के अदब वाले खुतबे दे, जो हसनैन करीमैन की तज़ीम वाली नमाजें पढ़े, जो पाक सैयदा का नाम सुन के गर्दन झुका ले, नजरें नीची कर ले, वो है अहले सुन्नत। जो पाक सैयदा को खता पर कहे लानती हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता। ओए सुन्नी तो कहते ही उसे हैं, सुन्नी कहते ही उसे हैं जिसके दिल में भी हुसैन हो, जिसके होठों पे भी हुसैन हो। आपके सामने सुन्नी खड़ा है। मुझे अपनी सुन्नियत के लिए मौलवी साहब से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं। मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये जो अहले बैत की मोहब्बत की बात करे, मौला अली की अफजलियत की बात करे, अहले बैत के दुश्मनों को एक्सपोज करे, नंगा करे, कहते हैं शिया। मैं एक सवाल करता हूं, ये जो इमाम अबू हनीफा है, मेरे अहले सुन्नत भाइयों, ये जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट के बानी और क्रिएटर है, इमाम में आजम अबू हनीफा यार, वो तो पक्के सुन्नी है ना। बोले वो लिखते हैं लौलम सनातान हाला का नुमान, वो कहते 2 साल जो मैंने हजूर के शहजादों की नौकरी की है, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की और जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जो इनके लोटे भरे हैं, जो इनके मसल्ले बिछाए, जो इनके सेन में झाड़ू लगाए हैं, 2 साल अगर अबू हनीफा को मैसर ना होते तो अबू हनीफा ही हलाक हो गया होता। उनका जनाजा जेल से निकला है मेरे सुन्नी भाइयों। जेल से क्यों? वक्त की हुकूमत कहती थी अहले बैत के खिलाफ फतवा दो, तुझे मुफ्ती आजम बना देंगे, तुझे चीफ जस्टिस बना देंगे। आपने कहा मैं थूकता हूं उस चीफ जस्टिस पे जो अहले बैत अतहार के खिलाफ फतवा दे के मुझे मिले। आपको कैद कर दिया गया, जनाजा जेल से निकला है। नहीं समझ रहे मेरी बात। जब उनसे पूछा जाता कि आपकी उम्र कितनी है तो कहा करते थे 2 साल। पूछने वाला कहता है कि हुजूर 80 साल से ज्यादा एज है आपकी, क्यों मजाक कर रहे हैं? तो इमाम अबू हनीफा फरमाया करते थे अपनी उम्र ही उसको गर्दानता हूं जो हुजूर की अहले बैत की नौकरी में गुजर जाए। इमाम शाफी तो पक्के सुन्नी है ना। चलो हम तो राफजी हो गए मौलवी साहब के कहने पे।
इमाम शाफी तो सुन्नी है ना यार, सऊदी अरब जाके इमाम शाफी का नाम लें, बड़े बड़े मुफ्ती गर्दन झुका लेंगे। इमाम शाफी ने लिखा, या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्ज़ मिनल्लाह फिल कुरान अनज़लहु कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात अलहु। इमाम शाफी ने लिखा कि हजूर की अहले बैत, अल्लाह ने आपकी मवद्दत को कुरान में फ़र्ज कर दिया, कंपल्सरी कर दिया, वाजिब कर दिया। आपकी अजमत के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर कोई मौलवी नमाज पढ़े आप पर दरूद ना पढ़े, अल्लाह उठा के नमाज उसके मुंह पे मार देता है। जब ये इमाम शाफी ने लिखा तो जो मुफ्त से मुफ्ती नहीं होते, उन्होंने अपनी फतवों की जो तोपें थी उसका मुंह इमाम शाफी की तरफ फेर दिया। लो जी, शाफी भी हिल गया, गुमराह हो गया, शिया राफजी। आपने फिर जवाब दिया, इमाम इब्ने हजर मक्की खाना काबा के इमाम रह चुके, उनकी किताब है अल-सवाक़े मुहर्रका, शिया के खिलाफ लिखी है वो किताब, उसमें इमाम शाफी का ये जवाब मौजूद है। आपने फिर जवाब दिया, इन कान रिफ्दन हुब्बु अहले बैत मुहम्मदिन फल यशद सकलान इन्नी राफिदु। आपने कहा अगर अली की मोहब्बत से, पाक ज़हरा की ताज़ीम से, हसनैन की मोहब्बत से बंदा हो जाता है शिया, तो दोनों जहां सुन ले जिन्नो इंस, किसी माँ ने शाफी से बड़ा राफजी पैदा ही नहीं किया। मैं मौलवी साहब से पूछता हूं, मौलवी साहब ये अकीदा रख के इमाम शाफी वो सुन्नी रहे कि वो भी शिया हो गए? इमाम अहमद बिन हंबल कौन है? आजकल यार लोग जो है यजीद के बड़े कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए उन्होंने। ये मानसेरा में यजीद पर लानत भेजने में FIR हो गई है। बात नहीं मेरी समझ रहे? वो किसी ने यजीद पर लानत भेजी तो यजीदियों ने जाके उसके खिलाफ FIR दे दी। मुझ पे भी 3-4 हुई हैं। वो मेरे लिए आजाद है, मैंने चूमा है उनको। वो चोरी की तो नहीं ना हुई, किसी का माल खाया, करप्शन पे हुई है। यही कहा ना कि अली का पहला नंबर, हजारों FIR मुझे। तो ये जो मुल्क पाकिस्तान है, अल्लाह सलामत रखे, वक्त बड़ा महदूद है। ये जो मुल्क पाकिस्तान है, इसका या अली, इस मुल्क पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला भी हुसैनी और ख्वाब को तबीर देने वाला भी हुसैनी। तो लिहाजा ये मुल्क बना ही हुसैनियत के नाम पे। तो आज यजीद को दिफा करने वाले पैदा हो गए। हालांकि यजीद का जो अपना सगा बेटा था ना, वो यार यजीदा सका पुत्र, यार सगा बेटा, उसने कहा मैं थूकता हूं इस तख्त पे, इस हुकूमत पे जो अहले बैते तार को शहीद करके आपने हासिल किया, थूकता हूं। थूक कर जंगलों में जाके मर खप गया। कौन भला? वो यजीद का सगा बेटा तो उसके तख्त पे थूक कर चला गया, बाप पर लानत भेज के चला गया, सगा बेटा तो थूक के चला गया। ए यजीद का दिफा करने वाले, ए यजीद के नवे पुत्र किथों जाम पे ने? मैं जिक्र हुसैन करूंगा हर चौक पे। मौलवी रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक में। इमाम अहमद बिन हंबल पता है कौन है? इमाम अहमद बिन हंबल हमारी अहले सुन्नत के शेखैन के शेख हैं। हमारी सुन्नियत का जो सबसे बड़ा पिलर है वो है इमाम अहमद बिन हंबल। सुनो वो क्या कहते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल अली के चौथे नंबर वाले नहीं, पहले नंबर वाले। नहीं समझ रहे? वो कहते थे अली अलैहिस्सलाम का सहाबा से कंपैरिजन करना ही जहालत है, अली को उनसे क्यास करना ही गुमराही है। वो कहते थे अली तो लहमे रसूल है, अली तो दमे रसूल है, अली तो नूरे रसूल है, अली तो नफ्से रसूल है। तो लिहाजा अली अलैहिस्सलाम को सहाबा से कंपेयर करना ही जहालत है। अब मैं पूछता हूं, इमाम मालिक को कोड़े लगाए गए, वो सुन्नी रहे कि वो शिया हो गए? ये दाता गंज बख्शली हजवेरी मेरे सुन्नी भाइयों, वो तो सुन्नी है ना। पढ़े उनकी किताब कश्फुल महजूब। वो लिखते हैं कि वली वो बनता है जिसकी वलायत की एप्लीकेशन पे मोहर मौला अली की लगती है। ये शहनशाह अजमेर
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, वो तो सुन्नी है ना, वो लिखते हैं शास्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन, गाल ही मुक गई। वो कहते सारे का सारा दीन ही हुसैन इब्ने अली। यारो ऐसा अकीदा रख के वो सुन्नी रहे कि वो भी शिया हो गए। कोई शिया हो, कोई सुन्नी हो, कोई देवबंद हो, कोई अल हदीस हो, कोई अलामा हो, कोई जाकर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई टीचर हो, जब तक इकबाल के शेर ना पढ़े उसकी तकरीरें पूरी नहीं होती। तो पता नहीं ये शेर उनको क्यों नज़र नहीं आता, यहाँ आके क्यों आंखों में सफ़ेद मोतिया उतर आता है। इकबाल ने मोटा करके लिखा है, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बूत रबी है। एक जुमला कहने लगा हूं सदात के कदम चूम के, अगर अहले बैत की मोहब्बत की वजह से, अफजलियत की वजह से बंदा हो जाता है शिया, तो फिर मुझे कोई एक इमाम सुन्नी दिखा दो। और कोई इमाम बना इस घर से, कोई मुहद्दिस बना इस घर से, कोई मुजद्दिद बना इस घर से, कोई फ़कीह बना इस घर से, कोई सूफ़ी बना इस घर से, कोई गौस बना इस घर से, कोई कुतुब बना इस घर से, कोई अबदाल बना इस घर से। सदाकत मिली इस घर से, अदालत मिली इस घर से, शराफत मिली इस घर से, ताकत मिली इस घर से, कुव्वत मिली इस घर से, फसाहत मिली इस घर से, बलागत मिली इस घर से, नफासत मिली इस घर से, तहारत मिली इस घर से, हदायत मिली इस घर से, वलायत मिली इस घर से, खिलाफत मिली इस घर से, इमामत मिली इस घर से, नबूवत मिली इस घर से, रिसालत मिली इस घर से, इबादत मिली इस घर से, करामत मिली इस घर से, यकजा मिली इस घर से, बेदारी मिली इस घर से, शऊर मिले इस घर से, दस्तूर मिले इस घर से, कानून मिले इस घर से, फनून मिले इस घर से, नमाज मिली इस घर से, रोज़ा मिला इस घर से, हज मिले इस घर से, उम्रे मिले इस घर से, दीन मिला इस घर से, कुरान मिला इस घर से, अजान मिली इस घर से, इल्म मिला इस घर से, हिलम मिला इस घर से, अखलाक मिले इस घर से, किरदार मिले इस घर से, गुफ्तार मिली इस घर से। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो खुदा भी मिला तो पाक ज़हरा के घर से। ओ मेरे सुन्नी भाइयों, मेरे सुन्नी भाइयों, मेरे सुन्नी भाइयों, अगर अहले बैत ले गए शिया तो आपके पीछे क्या बचेगा? ठेंगा। हजरात, अगर तेरी नमाज में अली नहीं ना, एमें टक नहीं है, नमाज कोई नहीं। अगर तेरे रोजे में अली नहीं, एमें पौखी कटिया, रोजा कोई नहीं। अगर तेरे हज में अली नहीं, तेरे नसीब के चक्कर हैं, तवाफ नहीं। आप कहेंगे हजरत साहब, हो सकता है आपका अपना ज़ौक़ हो। ओ यारो, मेरा ज़ौक़ है। मेरा ज़ौक़ किधर से आ गया? हदीसे मुस्तफ़ा देता हूँ, इमाम हाकिम इसको अल मुस्तदरक में लेके आए हैं। एक बंदा मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं मुकाम में इब्राहिम पे खड़ा है। कहाँ खड़ा है? वत्तखिज़ु मिन मुकाम इब्राहिम मुसल्ला, इतनी आला जगह पे। सिर्फ खड़ा नहीं, नमाज पढ़ रहा है, और नमाज भी नहीं पढ़ रहा, रोजे से भी है। नहीं समझ रहे? तीनों ही बातें आ गई, नमाज भी आ गई, रोजा भी, हज भी। उधर ही मर गया। ये जो हमारा मुआशरा, हमारी ये जो सोसाइटी है, अगर कोई बंदा फजर के वक्त मर जाए ना, बेशक सारी रात केबल देखता रहे, हम कहते हैं बंदा नेक था, फजर के वक्त मरा। कोई जुमे के दिन मर जाए, कहते बंदा नेक। कोई माह रमजान में मर जाए, हम कहते बड़ा नेक, जन्नती। मैंने हदीस पढ़नी है, फैसला आपने करना है। कहाँ फजर का वक्त, कहाँ जुमे का दिन, कहाँ माह रमजान, कहाँ मुकाम इब्राहिम। फर्ज करे कि दो बंदे गए, मोहम्मद बशीर और मोहम्मद नज़ीर, हज करने। उधर जाके मुकाम इब्राहिम पे दोनों नमाज पढ़ रहे थे, रोजे से भी थे। उधर ही मौत आ गई बशीर और नज़ीर को। यार मुकाम इब्राहिम पे अल्लाह के घर का गिलाफ चूमते चूमते उधर ही मर गए। पीछे पाकिस्तान टेलीफोन आ गया कि बशीर और नज़ीर मुकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ते हुए रोजे की हालत में मर गए। पीछे पाकिस्तान टेलीफोन आ गया, लो जी मौलवी साहब ने 4 जुमे पढ़ा देने ने बशीर ते नज़ीर दी शान ते। नहीं समझ रहे मेरी बात? वो गलत कह रहा हूं? मौलवी साहब ने कहना सुभान अल्लाह, क्या नसीब है जी, क्या मुकद्दर है, अल्लाह के घर में मौत आई।
नमाज पढ़ते हुए मौत आई, रोज़े की हालत में मौत आई। मेरे दोस्तों, मेरे सुन्नी भाइयों, हदीस मैं पढ़ने लगा हूँ, फैसला आपने करना है। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साइदा बैन रुकने वाल मुकाम फसल्ला वसाम सुम्मा माता वह मुबगदुन लिअहले बैत मुहम्मद दखलन नार। ये मेरे मोबाइल में हदीसें पढ़ी हैं, ये भी नहीं कहूँगा, घर जाके देख लेना। ए घोड़ा ते है मैदान, मरने से पहले है मुसलमान इस पे कर लेगा। और कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। इधर ही आका अलैहिस्सलाम फरमाते एक बंदा मुकाम इब्राहिम पे खड़ा है, नमाज पढ़ रहा है, रोजे से है, उधर ही मर गया। लेकिन जब मरने लगा दिल में अली का बुग़्ज़ था। अली के फजाइल सुन के चेहरे पे रौनक नहीं आती थी, मुसरत नहीं आती थी, खुशी नहीं आती थी, सीने में ठंड नहीं पड़ती थी। इधर मरा, फरिश्तों ने उठाया, घुमाया, जहन्नम में फेंक दिया। मैं हदीस दे रहा हूं आपको यार, आपसे सवाल करता हूं, उस बंदे के पास नमाज नहीं थी? बोले रोजा हज सारा कुछ था ना, एक ही चीज नहीं थी ना। बोलो यार, ओए हुब्बे अहले बैत नहीं थी, ना नमाज काम आई, ना रोजा काम आया, ना हज काम आया। मैं इन इबादत का इनकार नहीं कर रहा। मैं इधर से निकलूं, मौलवी साहब के, कादरी साहब कह के नमाज़ों की लोड़ ही कोई नहीं। मैं कहता हूं नमाज काम की है, रोजा भी काम का, हज भी काम के, लेकिन काम के तब बनते हैं जब इनमें अहले बैत की मोहब्बत आती है। मैं मिसाल देता हूं, ये मेरे हाथ में क्या है? गिलास है, इसके अंदर पीने वाली चीज पानी है कि गिलास? पीने वाली चीज अंदर का पानी है, गिलास बर्तन है। बोलो, जिसमें बंदा दूध डाल के पीता है, पानी डाल के पीता है, कोई मशरूब डाल के पीता है, चाय पीते हैं, चाय कप में डाल के, पीने वाली चीज चाय है, कप नहीं। चावल खाते हैं प्लेट में डाल के। यार खाने वाली चीज चावल है कि प्लेट? चावल तो प्लेट बर्तन है ना, ज़रफ़ है यार। आओ मेरी तरफ, कुरान और हदीस के अंबार लगा दूंगा। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, क़याम, रुकू, सुजूद, ये हैं बर्तन। इनके अंदर मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत रख के खुदा की बारगाह में पेश की जाती है। हजरत जी, गिलास हो पानी ना हो, गिलास हो दूध ना हो, कप हो चाय ना हो, प्लेट हो चावल ना हो, डोंगा हो सालन ना हो, ना खाली गिलास किसी काम का, ना खाली प्लेट किसी काम की, ना खाली कप किसी काम का। ओए नमाज हो अली की मोहब्बत ना हो, रोज़ा हो अली का अदब ना हो, हज हो अली की तज़ीम ना हो। अगर इन अमाल से हुब्बे अली निकल जाए तो ये अमाल खाली बर्तन बन जाते हैं और खाली भांडे किसे काम दे नहीं होंगे। इसका मतलब हर इबादत नफामंद तब बनती है जब उनमें अहले बैत की मोहब्बत आती है। इस बंदे के पास नमाज रोज़ा तो था, हुब नहीं थी ना, बोले तो ना नमाज काम आई, ना रोज़ा, ना हज। अब दूसरा बंदा मेरे आका फरमाते हैं अपने घर में अपने बिस्तर पे पड़ा पड़ा मर गया, रूटीन में मर गया, बीमारी से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया। लेकिन जब मरने लगा दिल में भी अली था, जुबान में भी अली था। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला व मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। मेरे आका फरमाते जो मेरी अहले बैत की हुब में मर गया, इधर मरा, फरिश्तों ने उठाया, शहीदों की साह में खड़ा कर दिया। यार इतनी आला इबादत। ये आज जो मजलिस सजाई गई है, ये एक दिन के लिए कि कल भी चलेगी? एक दिन, अल्लाह सलामत, एक दिन। और आप ही बैठे हुए बोले, मैं आपको दलील से कहता हूं, जिसने सजाई है वो भी जनती, जो सुनने के लिए दूर दराज से आए वो भी जनती। वो यार मेरी क्या औकात है, मौलवी साहब कहें लामा साहब एम ही कहेंगे। ये हदीस देता हूँ अहले सुन्नत की 70 किताबों से। अब्दुल्ला इब्ने मसूद हदीस के रावी, इमाम दैलवी मुस्नद अल फिरदौस में सफ़ा नंबर 456, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब अहले सुन्नत के सर का ताज। मेरे आका फरमाते काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बो आले मुहम्मदिन यौमन खैरुन मिन इबादत सनत। गाल ही मुक गई। मेरे आका फरमाते मेरी अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत। बोलो यार कितने दिनों की? ओनली जस्ट वन डे, एक दिन की मोहब्बत एक साल की इबादत से अफजल है।
व मम माता अलैहि दाखिल जन्ना, और आका फरमाते हैं जो इसी अकीदे पे मर गया इधर मरा सीधा जन्नत पे। अब मेरे सुन्नी भाइयों मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, ये सारा कुछ जो बयान हो रहा है ये शियत है? बोलो यार, ये सुन्नियत है। ओए अल्लाह दा वास्ता जे, ये मौला हुसैन बादशाह सरकार जिनके गम में शिया रो रहे हैं, ओए नबी दा पुत्र जे, नहीं समझ रहे? ओए नबी की यार औलाद यार, जिनका कलमा शिया भी पढ़ते हैं, सुन्नी भी पढ़ते हैं, देवबंद भी पढ़ते हैं, अहले हदीस भी पढ़ते हैं। और ऐसा ज़माना आ गया, खुदा की इज्जत की कसम खा के, तो मेरे एक बहुत बड़े मुफ्ती दोस्त हैं, अहले सुन्नत हैं, बड़ी ख़ास बात ये समझा के इजाज़त लेता हूँ आपसे, वरना घंटा डेढ़ घंटा तो मुझे स्टार्ट होने के लिए चाहिए, आपको पता ही है। ये बड़ा ख़ास नुक्ता इसमें अकीदा है। वो मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब, कादी साहब बड़ा दिल करता है हम जब आपके खिताब सुनते हैं नेट पे, तो आप मोमिनीन के सामने बैठे होते हैं, सामने आपके आप लेक्चर दे रहे होते हैं, हमारा बड़ा दिल करता है कि मजलिस में जाके ज़िक्र हुसैन करें। मैंने पूछा मुफ्ती साहब वो क्यों? कहते यार जो शिया है ना, शिया कौम, इनके सामने जब अहले बैत का जिक्र करें ना तो ये दाद बड़ी देते हैं। मुफ्ती साहब मुझे कह रहे हैं हमारे सुन्नी जो है सुन रहते हैं, वो कह रहे हैं मैं नहीं, क्या वो सुन रहते हैं, बंदा जो मर्जी जोर लगाए हदीसें पढ़े वो ऐसे सोए हुए। शिया के सामने बंदा अहले बैत का जिक्र करे, यार क्या दाद देते हैं। तो मैंने उसे कहा मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह आए आए, चलें मेरे साथ चलें, आपको पढ़ाते हैं। तो मुफ्ती साहब कहते हैं दो तीन शर्तें हैं मेरी। मैंने कहा क्या शर्तें हैं? सामने अलम नहीं होना चाहिए, तवज्जो जरा मेरी तरफ रखिए, सामने अलम नहीं होना चाहिए, ऊपर जो टेबल नहीं होता उसके ऊपर इन्होंने काले रंग का कपड़ा रखा होता है वो नहीं होना चाहिए, पीछे मजलिस में लिखा होना चाहिए मजलिस अज़ा, ये कुछ नहीं होना चाहिए तो मैं पढ़ूंगा। मैंने कहा मुफ्ती साहब अगर इतनी शर्तें लगाएगा तो शिया जूते ही मारेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। मैंने मुफ्ती साहब से एक जुमला कहा था, वल्लाह बिल्लाह तल्ला, मैंने उसे कहा कि मुफ्ती साहब आपने कहा कि आगे अलम नहीं होना चाहिए, अलम नहीं समझ रहे मेरी बात। मैंने कहा मुफ्ती साहब अलम नहीं होना चाहिए तो फिर तो पढ़ेगा, बेशक गाली शिया की मजलिस हो, नहीं समझ रहे मेरी बात, यानी अलम ना हो, मजलिस ना लिखा हो, काला कपड़ा ना हो, फिर गाली शिया की मजलिस क्यों ना हो, बानी उसका गाली क्यों ना हो, गुस्ताख और बेअदब क्यों ना हो तेरी नज़र में, फिर तू पढ़ेगा। अलम नहीं तो तकलीफ तुझे अलम से है। मैंने कहा मुझे दुनिया का कोई एक शिया दिखा दो, ये मेरा चैलेंज है, जिसका दावा हो कि मेरा अलम है। नहीं समझ रहे किबला, आपका अलम है, आपका अलम होगा मेरा ख्याल, आपका अलम होगा, आपका अलम है। बोलो यार किसी शिया का अलम है? यारो ये अलम तो मोहम्मद और आले मोहम्मद का है। चलो मैं इस पर, हालांकि इसके ऊपर मेरे अगर किसी को इस पर ज़्यादा दलाइल चाहिए ना, मैं अपने सुन्नी भाइयों से हाथ जोड़ के उनके पाँव चूम के ये तबलीग कर रहा हूँ। बुखारी पढ़ के देखे सुन्नियों की किताब, मुस्लिम पढ़ के देखे, मुस्तदरक लिल हाकिम पढ़ के देखे, हमारी अहले सुन्नत के जितने भी मुहद्दिसीन गुजरे हैं उन्होंने पूरे पूरे बाब बांधे हैं अलम पे। नहीं समझ रहे मेरी बात यार, पूरे पूरे चैप्टर बांधे हैं यार। आप ऐसा करें गज़वा खैबर का चैप्टर खोल लें, गज़वा बोलो की हो यार, गज़वा खैबर का चैप्टर खोले, मेरे और आपके प्यारे आका ने पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ए अबू बकर इधर आ, ये पकड़ मेरा अलम। वो जागो यार, वो मैं सुन्नियत बता रहा हूँ, किसी को हदीसें चाहिए मेरे मोबाइल में पड़ी है। ये पकड़ मेरा अलम, तू बन जा अलमदार, तू बन जा कमांडर इन चीफ, तू बन जा सिपा सलार, तू बन जर्नैल, जा हमला कर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अलम पकड़ा, सिपा सलार बने, फौज साथ ली, जाके हमला किया। जब हमला किया तो जब महरम साहब आए तो जो मौलवी लफ्ज़ कहता है मैं वही कहता हूँ जो हदीस में लिखा है, वो नहीं कह रहा, मौलवी साहब के कहने पे कह रहा। जब महरम साहब आए सारा लश्कर वापस तशरीफ ले आया। अगले दिन आका अलैहिस्सलाम ने अलमदार चेंज कर दिया, हजरत उमर बिन खताब को बुलाया, ए उमर बिन खताब पकड़ तू मेरा अलम, तू बन अलमदार, ये सुन्नियत बता रहा हूँ आपको, तू बन जर्नैल, तू बन कमांडर, कर हमला।
अब हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु वो बन गए अलमदार, आलम पकड़ा, हमला किया। मरहब साहब आए, लश्कर वापस तशरीफ ले आए। तीसरे रोज़ आका अलैहिस्सलाम ने फिर खालिद बिन वलीद को दिया, साद बिन अबी वकास को दिया। 39 रोज़ तक आका अलैहिस्सलाम अलमदार चेंज करते रहे। बोलो यार मैं गलत कह रहा हूं? अगर किसी को तकलीफ है ना कि ये अलम अली और अली की औलाद को क्यों मिला, मौलवी हया कर या डंडी ना मार। आका अलैहिस्सलाम ने तो अलम औरों को भी दिया था, ये अलग बात है कि वो संभाल नहीं सके। अच्छा यार बड़ी खास बात है, इसी पे मैंने खत्म करना है। जब 39 दिन गुजर गए, 39 डेज हैज पास्ड अवे, जब 39 दिन गुजर गए, हजरत सलमान फारसी रोते हुए हुजूर की बारगाह में रोना शुरू कर दिया। आका अलैहिस्सलाम पूछते सलमान क्यों रो रहा है? या रसूल अल्लाह रो इसलिए रहा हूं, बात आपकी इज्जत पे आ गई है। वो क्यों? आपने 40 रोज का अल्टीमेटम दिया था कि 40 रोज के अंदर अंदर इसे फतह करना है। 39 दिन गुजर गए, जो हालात मैं देख के आ रहा हूं, मुझे तो ये कल भी फतह होता नजर नहीं आ रहा। तो रोता इसलिए हूं कि बात आपकी इज्जत पे आ गई है। ओए होए मौलवी हुण भी नहीं पता लगे अली दा। जो मोहम्मद की इज्जत बचाए ना उसे अली इब्ने अबी तालिब कहते। मेरे और आपके प्यारे आका का फरमान सुनो, बुखारी दे रहा हूं, बुखारी बुखारी बुखारी। बेइश्क़ अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। आका अलैहिस्सलाम बस भाई बस, कल अलम मर्द को दूंगा। जागो की होया यार, कल अलम बस भाई बस खत्म बात। यार रसूल अल्लाह समझ में नहीं आ रही, हम गुलाम आपके दीवाने परवाने मस्ताने भिखारी हम। हजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे कल अलम मर्द को दूंगा। वो 39 रोज जिनको आप बारी बारी अलम देते रहे वो भी तो मर्द ही थे। नहीं समझ रहे बात? फर्ज करें पहले हजूर अलम देते औरतों को, तो फिर बात जल्दी समझ में आती कि पहले चूंकि औरतों को दे के बेचता था, अब कल मर्द को दूंगा। तो जब पहले भी मर्द ही थे तो हजूर ये क्यों फरमा रहे हैं कल अलम मर्द को दूंगा? अगले जुमले में हजूर ने इसका भी जवाब दे दिया, उम्मत मेरी लड़ती ना फिरे कहीं। जी या रसूल अल्लाह फरमाया लईसा बिफर्रारिन, कल अलम मर्द को दूंगा। या रसूल अल्लाह कौन सा? फरमाया जो करार है, फर्रार नहीं। पता चला हजूर की हदीस के मुताबिक, हजूर की हदीस के मुताबिक पता चला, हजूर की हदीस के मुताबिक पता चला मर्द की डेफिनेशन का। हम समझते हैं मर्द वो जिसकी मूछें बड़ी हैं, या मर्द वो है जिसकी हाइट को 6, 7, 8 फीट है, या मर्द वो है जब घर में आता है तो घर वाले डरते हैं जो बीवी को ज्यादा गालियां दे। आका फरमाते नहीं, मर्द वो है जो मैदान में करार हो, फरार ना हो, और उसके हाथ पे अल्लाह फतह देगा। और ऐसा मर्द है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मुहिब भी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का महबूब भी है। एक निचोड़ देना है, मैंने अल्लाह की इज्जत की कसम हमारी किताब में भरी पड़ी है बुखारी समेत। जब हजूर ने फरमाया कल अलम उसको दूंगा जो मर्द है, उसके हाथ पे अल्लाह फतह देगा। लो जी आओ मेरे तरह मौलवी जी, हजरत उमर बिन खत्ताब, खालिद बिन वलीद, अबू बकर सिद्दीक, साद बिन अबी वकास, वो कहते हैं हम सारी रात सोए ही नहीं, सारी रात ऐसे दामन फैला फैला के दुआएं करते रहे, या अल्लाह एक कल वाला आलम मैनू मिल जाए। नहीं समझ रहे मेरी बात? वही हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि मेरी जिंदगी भर की सारी मौला नेकियां ले ले, एक कल अलम मैनू मिल जाए। हजरत साद बिन वकास कहते हैं कि मेरे पास एक नेकी भी ना रहे, अलम मुझे मिल जाए। मौलवी जी हाथ जोड़ रहा हूँ यार तेरे आगे। वही सहाबा तो सारी रात अलम के लिए दुआएं मांग रहे हैं और तू कह रहा है शिया का। चलो मैं अपने सुन्नी भाइयों से एक और बात करता हूं, उनका माथा चूम के, हाथ चूम के, कदम चूम के, यार न्यूट्रल होके हाथ जोड़ के बात करता हूं। हम मसवाक को जेब में सजाते फिरते हैं, क्यों?
यार हजूर को सुन्नत समझ गया यार। मैं अपने सुन्नी भाइयों से एक सवाल पूछता हूं, अगर कल वाला आलम यानी फतह वाला, कल वाला आलम हजूर अबू बकर सिद्दीक को दे देते, हजरत उमर बिन खताब को दे देते, हजरत खालिद बिन वलीद को दे देते, हजरत साद बिन अबी वकास को दे देते, तो फिर बता हर सुन्नी ने अलम अपने घर पे सजाना था कि नहीं? नहीं समझ रहे। पता चला हजरत जी तकलीफ तुझे अलम से नहीं अलम वाले से है। यार एक बात करता हूं आपसे, आप समझदार हैं। वो जो अलम मौला अली अलैहिस्सलाम को बुला के हजूर ने फरमाया अदरिकनी या अली इब्न अबी तालिब, नहीं समझ रहे। अली आजा तेरी लोड़ पै गई है। ओए या अली मदद के मुनकरो, मोहम्मद के मददगार को अली कहते हैं। मैं 10 आयतें पढ़ सकता हूं, 10 आयतें पढ़ सकता हूं, अल्लाह के मददगार को अली कहते हैं। एक जुमला कहने लगा हूं, हजूर ने अलम दिया ना मौला अली को, हजूर ने दिया कि हजरत बिलाल ने? बोलो। हजरत सलमान ने दिया है, हजूर ने अलम दिया है, हजूर ने। अगर किसी को तकलीफ और मरोड़ है ना कि ये अलम अली को क्यों मिला, ओ भाई ये मरोड़ तेरा मौला अली ते नहीं हूं, अलम लेने वाले पे नहीं अलम देने वाले पे है। और एक जुमला है इस पे मेरा, एक जुमला मेरा इस पे वायरल हुआ, करोड़ों लोगों ने सुना है। वो जुमला आपकी मोहब्बतों की नजर करने लगा हूं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। 2 ही बातें इरशाद फरमाई हजूर ने, कल अलम मर्द को दूंगा, कल अलम मर्द और अलम, अलम का तो अलग मर्द के साथ, मर्द का तो अलग अलम के साथ। बोलो यार, कल अलम। हजरत खैबर के मैदान में मेरे आका ने ऐलान फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा, कल अलम मर्द को दूंगा। बस खैबर से लेके कराची की सड़कों तक दुनिया के सारे नाम मर्दों को अलम से भी तकलीफ है और अली से भी तकलीफ है। ओए होए 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 होए। एक बात कहता हूं, ये हमारी सियासत्ता में हदीसें मौजूद हैं कि जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा ना तो उनके लश्कर के पास जो अलम होंगे, नहीं समझ रहे, और पाइया वो भी काला ही होना ही हरा नहीं, और वो जो लिवाए हमद है, और यारो जो क़यामत के रोज़ हजूर अली अलैहिस्सलाम को अलम देंगे, लिवाए हमद हमद वाला वो परचम, वो फ्लैग, वो झंडा, उसके ऊपर अलीउन वलीउल्लाह लिखा होगा। वो जो अलम होगा ना, सारे नबी भी उस अलम के नीचे होंगे, वो भी काला ही होना ही हरा नहीं। इसके ऊपर हजारों दलाइल दिए मैंने ऐसे किताबें खोल खोल के, और हजारों लोग ऐसे देवबंद अहले सुन्नत बरेलवी रिजवी कटर किबला वो मुझे मिले हैं, टेलीफोन किया, मैसेजेस किए हैं कि लामा साहब हमने आपका खिताब सुनकर अपने घरों पे अलम लगाए। ओए मेरे सुन्नी भाइयों, ओए रब दा वास्ता जे नहीं जे अलम शिया दा, ओए लगाओ छतों पे अलम। ये इस्लाम का अलम है, ये मोहम्मद का अलम है, और मोहम्मद की आल को ये अलम सफारिश से नहीं मिला, रिश्तेदारी से नहीं मिला, मेरिट पे मिला है। इस घर के बच्चों ने भी आहा चला आ जाए, आ जाए।